नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों से पुनः रूबरू हो रही हूँ। दोस्तों, कई बारी कुछ ऐसी बातें हो जाती है ज़िंदगी में कि मन करता है उन बातों को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई ध्येय होता है, कोई ना कोई संगीत में अपने आप को डुबो लेता है, कोई काम में अपने आप को डुबो लेता है, कोई घर की सेवा, माता पिता की सेवा में अपने आप को डुबो लेता है। तो आज मैं आपका साक्षात्कार एक ऐसे ही इंसान से कराऊंगी दोस्तों, जिनका नाम है रंगीला सौदागर। जी हाँ, बहुत डिफरेंट नाम है। और इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई, मैं इनको कैसे जान पाई, ये सब मैं आपको इस व्लॉग के अंत में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में इनसे जो मेरी आज बातें हुई हैं सुबह, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इनके बारे में इनकी जानकारी आप तक पहुँचाना मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ है। दोस्तों, रंगीला सौदागर जी काफ़ी कम उम्र से जो है काफ़ी भक्ति स्वभाव के रहे। उनसे बात करके मुझे पता चला कि उनका जन्म नैनीताल के रामगढ़ शहर में हुआ है। और बहुत ही दिलचस्पी के साथ वो अपनी बातें मुझसे कर रहे थे, मुझे अपने बारे में बता रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब वो मात्र 6 महीने के थे, वो काफ़ी बीमार हुए और बीमारी की वजह से ये घोषित हो गया कि अब वो नहीं रहे और उन्हें घर में एक अलग जगह रख दिया गया था। लेकिन उनके पिताजी, जिन्हें कि पूर्ण विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने जाके उनको उठाया, उनको चेक किया और ये देखा कि उसका शरीर अभी गर्म है, तो जल्दी से उसको गर्म कपड़े पहनाकर और फटाफट जो है उसको ठीक कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर तकरीबन 5 या 6 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई दोस्तों कि वो पानी की टंकी में डूब गए। लेकिन पुनः उनके पिताजी ने आकर उनका जीवन बचाया और वो बिल्कुल सुरक्षित निकल गए। आप जानते हैं दोस्तों, क्यों बार बार ऐसा हो रहा था? क्योंकि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा ध्येय है, बहुत बड़ा। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि रंगीला सौदागर जी ने अपना जो जीवन है वो पूर्णतया से न्यौछावर कर दिया है नीम करोली बाबा जी पर, जिनको कि जब हम आपस में बातें करते हैं तो जय गुरुदेव के नाम से बुलाते हैं। नीम करोली बाबा जी, जिनकी तस्वीर अब मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ दोस्तों। और इनकी कहानी अगर आपको याद हो या आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखें तो इनके जीवन की पूरी कथा मैंने अपने ब्लॉग में पहले सुना रखी है। शुरू में मैं इतना ज़्यादा उनके साथ अटैच नहीं हो पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब मैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी बातों से प्रभावित होने लगी हूँ। उनसे मिलने के लिए कैची धाम भी जाती हूँ और उनके वीडियोस भी देखती हूँ। ऐसे ही मेरी मुलाकात हुई रंगीला सौदागर जी से कि जब मैं अपने वीडियोस स्क्रॉल कर रही थी दोस्तों, तो मैंने ये देखा कि वो लाइव आए हुए हैं। और जब वो लाइव आते हैं, क्योंकि वो इतने फेमस हो चुके हैं कि उस लाइव में मैसेजेस की बौछार लगी हुई थी। बहुत सारे मैसेजेस लोग किए जा रहे थे और लोग कई बार ये भी लिख रहे थे कि आप हमारी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और बात भी सही है, इतने जल्दी मैसेजेस का जाना और उसी वक्त जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है दोस्तों, मैंने 4 या 5 बार मैसेज किया और हर बार सौदागर जी ने मेरी बातों का उत्तर दिया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और उसी समय मैंने इनको बताया कि मेरा चैनल है बोलती कहानियां बाई ममता भट्ट और मैं कहानियां सुनाती हूँ। और हंसते हंसते, जैसे वो प्रेमी स्वभाव के हैं, उन्होंने मुझे कहा तो एक दिन मेरी भी कहानी सुनाइएगा। और मुझे नहीं पता था ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा दोस्तों। उनका नंबर प्राप्त करने के बाद आज सुबह मैंने उनको कॉल किया और बिजी होते हुए भी उन्होंने मुझे अपना समय दिया और अपने जिंदगी की जानकारी मुझे दी। मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए और उन्होंने सहजता के साथ हर प्रश्न का उत्तर मुझे दिया। मैं नहीं चाहती कि मैं आप तक कोई भी गलत जानकारी पहुंचाऊं दोस्तों, इसलिए मैंने जो उनसे वार्तालाप हुई वो वार्तालाप मैंने उनकी रिकॉर्ड करके उन्होंने जो जो कहा वो मैंने लिखा है। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उनका कहना है कि बचपन से ही वो बहुत भक्त स्वभाव के रहे। और एक बहुत अच्छी बात दोस्तों उन्होंने कही कि जिंदगी में हर इंसान जो होता है ना दोस्तों,
वो चाहे एक चोर हो, डाकू हो, एक बहुत भक्त इंसान हो, कोई अच्छा इंसान हो, कहीं ना कहीं उसके दिल में एक तीव्र इच्छा रहती है कि वो अच्छा काम करे। उन्होंने मेरे को एक उदाहरण भी दिया कि जैसे चोर है और जब वो चोरी करते हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो अच्छा करना हर इंसान की फितरत होती है, उसके दिल में ये एक बहुत बड़ी इच्छा होती है और वो किसी न किसी रूप में अच्छा काम करता है। और मैं राम नाम का ज्ञान का मतलब ध्यान करता हूँ, उनका भक्त हूँ और यही मेरे लिए सबसे अच्छा कार्य है। दूसरा, उन्होंने बोला कि कई बारी जो लोग मुझसे बातें करते हैं मुझे ये कह देते हैं कि मैं उनकी बातों से नाराज हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा होने का ही मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपकी उनकी जिंदगी का बहुत ही अच्छा एक बात बताती हूँ कि तकरीबन अब शायद 2 साल से जो है हर प्रातः काल ये उठते हैं सुबह 3-3:30 बजे के आसपास, इनकी सुबह हो जाती है, इनका दिन शुरू हो जाता है। स्नान करने के बाद ये अपना जो भी पूजा पाठ है वो सब करके ये निकल जाते हैं कैंची धाम की तरफ, जो कि नैनीताल जिले में है। ये कैंची धाम की तरफ निकल जाते हैं भवाली के पास, और वहां नीम करोली बाबा जी के आश्रम पे पहुंचकर लाइव आरती के दर्शन सभी को करवाते हैं। कितनी कमाल की बात है ना दोस्तों, नॉन स्टॉप। इनका कहना है कि शुरू में ये क्योंकि इनका जो मुख्य इनका जो कार्य है वो है टैक्सी चलाना, और जब भी ये टैक्सी में अपने किसी यात्री को लेके जाते थे तो ये कहीं भी जा रहे हो पहाड़ों की तरफ कैंची धाम में रुककर उनको भी दर्शन कराते थे, खुद भी करते थे और लोगों को भी एक तरह से आरती दिखा देते थे। लेकिन धीरे धीरे अब वो कहते हैं कि कई बारी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे कोई यात्री नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, मैं रोज प्रातःकाल उठकर चला जाता हूँ और वहां जाकर लाइव आरती सबको दिखाता हूँ। और सच बताऊं दोस्तों, ऐसे ही मैं भी इनको जान पाई और उनके वीडियोस मैंने देखना शुरू किए। ये कहते हैं कि बहुत अभाव रहा है इनकी जिंदगी में बचपन में, और उस अभाव से इन्होंने सीखा। लोग अभाव से रोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं दोस्तों, लेकिन अभाव को जी कर अभाव से कुछ अच्छा कर लेना, इसकी प्रेरणा ये हमें देते हैं। और उसी अभाव ने इनको भक्ति की ओर डाइवर्ट किया। इन्होंने नौकरी भी की, दिल्ली में नौकरी की, देहरादून में नौकरी की, और देहरादून में नौकरी करते हुए इनको एक जो बहुत अच्छी बात इन्होंने मेरे को बताई वो ये बताई कि वहाँ एक बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं आ रही है, अगर तुम अपनी नौकरी को दिल से नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा जो मालिक है जिसके अंडर तुम काम कर रहे हो वो तुमसे अपनी मनमानी करके अपने काम कराएगा और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएगा। और यहाँ से पलटी इनकी जिंदगी और इन्होंने खरीदी एक बोलेरो से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। लेकिन टेक्निकली इनको बोलेरो बहुत पसंद नहीं आई तो इन्होंने उसको वापस बेच दिया और एक ऑल्टो खरीदी। कुछ दिन ऑल्टो रखने के बाद अब इन्होंने अर्टिगा ली है, और अब उसमें इनका नियम है कि इन्होंने जाना है और बाबा जी की आरती सब तक पहुंचानी है। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा जी के बारे में, उनके भजन। अब तो इनका एक गीत भी पब्लिश हो गया है दोस्तों। और ये सब बताते बताते मैंने फिर इनसे मैं बहुत प्रश्न किए जा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं इनके पास फिर कभी टाइम होगा या नहीं मुझसे बात करने का, या ये बिजी तो नहीं होंगे। तो मैंने इनको पूछा कि भक्ति में इतना आप चले गए, और बहुत छोटी उम्र के हैं दोस्तों, ये बहुत ही छोटी उम्र के। तो मैंने बोला कि अब क्या आपको मतलब कैसे लग गया कि बस आप यही करेंगे? तो उन्होंने फिर से मुझे बहुत बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, हमेशा हंसते हुए बातें करते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि ममता जी आप देखिएगा कि हनुमान जी जो थे ना, उनको भी उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, है ना। उनको हमेशा ये बात कही जाती है कि हनुमान को जब तक उनकी शक्ति याद नहीं दिलाओ तो उन्हें याद नहीं आता, और जब उन्हें याद आता है तो फिर वो किस हद तक चले जाते हैं, क्या कर जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ही इनका कहना है कि मुझे भी मेरी शक्ति, मेरे धार्मिक स्वभाव ने, मेरे घर के माहौल ने, मेरे पिताजी ने, इन सब ने मिलके मुझे ये एहसास कराया, मुझे ये इस राह की ओर बढ़ाया कि हाँ मैं भक्ति में ही विलीन होना चाहता हूँ। आगे क्या होगा इतना मैं नहीं सोचता, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और अब इस राह में मैं निकल पड़ा हूँ तो अब रुकूंगा नहीं।
मैं कोशिश करूंगी दोस्तों, मैं टेक्निकली उतनी साउंड नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगी अगर मैं इनके वॉइस एक दो जो है वो इसमें डाल सकूं, नहीं डाली तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी। और आशा करूंगी कि आपको ये जो मैंने आज आपसे बात करी है ये व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। तो इनका चैनल है रंगीला सौदागर करके, जो कि नीम करोली बाबा जी के बारे में, उनकी आरतियां आप तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और बहुत सारे भक्तगणों से आपका परिचय करवाते हैं। तो आप इनके चैनल को ज़रूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है मैं अपनी बोलती कहानियां बाय ममता भट्ट में भी पब्लिश कर रही हूँ बृहस्पतिवार के दिन सुबह, इन्हीं के कहे अनुसार। और दोस्तों मेरा जो दूसरा चैनल मैंने शुरू किया है उसका नाम है नीम करोली बाबा 999@gmail.com। और इससे मैंने जो है एक नया भक्ति चैनल शुरू किया है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक बातें कर रही हूँ, नीम करोली बाबा जी की जीवनी और उनके बारे में आपको ज्ञान दे रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा दोस्तों। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और खुश रहिएगा। जय गुरुदेव जी, जय नीम करोली।